स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको वो इन्फॉर्मेशन देता है जिसकी आपको सख्त जरूरत है, जिससे आपका बड़ा लॉस होने से बच सकता है। ठीक है, चलिए निफ्टी से शुरू करते हैं, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। वोलेटिलिटी मार्केट में है नहीं। अगर आप विक्स देखोगे तो विक्स में काफी अच्छी बढ़ावत आई है। सुबह 4% ही अप था, अभी 2% अप है। विक्स जब तक ये 10-11 रहेगा ना, तब तक मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं रहेगी। वोलेटिलिटी मीन्स कि बड़े टारगेट बड़े प्रीमियम्स में आपको मोमेंटम, आपको मार्केट में मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। ये काफी टफ टाइम होता है एक ऑप्शन बायर के लिए। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बनाने में बहुत 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 नहीं, बहुत एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, ये मानिए। और बड़े स्टॉप लॉस बिल्कुल मत लेना है। अब ये ऐसा टाइम है ना, ये आपको पैसा बचाना है। ये ऐसा टाइम है जब आपको अपने पैसा बचाने पर ध्यान देना है, ताकि आपका पैसा अगर बचा रहे, जब मार्केट में वोलेटिलिटी वापस आए तो आप पैसा बना पाए। ठीक है, अभी अब अगर आप देखोगे, ये लास्ट वीक के बाद आज का दिन भी काफी टफ डे रहा। काफी नहीं, काफी ही टफ डे रहा। मैंने कल एक चीज भी आपको बताई थी फ्राइडे वाले वीडियो में, कि जो लोग यहाँ कॉल बाय करके फंसे हैं, ठीक है, अगर वापस यहाँ आता है तो उनके लिए निकलना सही रहेगा, ना कि ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर भी कॉल बायर्स को फंसाया गया, और यहाँ पर भी कॉल बायर्स को फंसाया गया। मतलब फ्राइडे ये जो रनअप आया, इसके बारे में मैंने आपको फ्राइडे वाले दिन ही बता दिया था कि यहाँ कॉल बायर्स को फंसाया गया। और प्रीमियम के माध्यम से, और मैंने बताया था, ये रहा 2500 का कॉल। ठीक है, 25,100 का कॉल है। मैंने फ्राइडे वाले वीडियो में बताया था कि जो लोग यहाँ फंसे, ठीक है, अगर वो यहाँ निकल गए हों, क्योंकि इस हाई से ये हाई जो है ये 1-2 रुपए ऊपर ही है। तो जो लोग यहाँ फंसे हुए थे, अगर वो निकल गए तो निकल गए, वरना उनका जीरो होना तय है, या उनको लॉस देना तय है। और अगर आज आप देखोगे, जो फ्राइडे वाले दिन 110 112 के प्राइस पे फंसा है, वो अभी 47 रुपए पे चक्री खा रहा है भाई, घूम रहा है। ठीक है, तो ये है ऑप्शंस का खेल। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, तभी मैं कहता हूं कि ऊपर एक्सपेंसिव प्राइस देखकर कोई भी मतलब नहीं है। ये जो प्राइस होते हैं ये ऑप्शन सेलर के लिए होते हैं, ना कि ऑप्शन बायर के लिए। ऑप्शन बायर के लिए क्या प्राइस था? ऑप्शन बायर के लिए ये प्राइस था, जैसा कि मैंने आपको ये लो भी बताया था फ्राइडे वाला दिन, कि अगर ये काट के ऊपर आता है तो आपको थोड़ा अपसाइड देखने को मिल सकता है। और अगर आप देखेंगे ये लो काट के प्राइस वापस ऊपर आता है 54 रुपए से 68 रुपए, ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन हाँ चला जरूर है, और ये वापस नीचे आ गया। ठीक है, तो अब है कल निफ्टी की एक्सपायरी। अब समझ लेते हैं कि कल क्या क्या ऐसे कॉल ऑप्शन होंगे और पुट ऑप्शन होंगे जिन पर हमें नजर बना के रखनी है। कल का हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, बड़े मूव की अगर आप एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं भाई, तो ना करो, क्योंकि विक्स डाउन है। बड़े मूव आएंगे ये हम नहीं कह सकते। तो हीरो जीरो या फिर जो भी एक्सपायरी ट्रेड करते हैं कि भाई लिया और छोड़ दिया, सावधान रहें। ठीक है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, अपनी क्वांटिटी को रिड्यूस करके रखें, और स्ट्रिक्टली ट्रेल करें, ताकि आप बड़े लॉसेस से बचे रहे। प्रॉफिट हो नहीं हो, काफी टफ मार्केट है ऑप्शन बायर के लिए, लेकिन बड़े लॉसेस से आप बचो, ये आपको पता होना चाहिए। अभी मार्केट ऑफ होने में 21 मिनट है, मैं 21 मिनट पहले ही आपको चीजें बता रहा हूं। तो अभी तक हमें ये दिख रहा है कि 25,140 से लेकर 25,32 ये हमारे पास रेंज है। ठीक है, तो हम कौन सा कॉल देखें? हमारी नजर रहनी चाहिए इस कॉल पर, जो कि है ये 25,100 का कॉल। ठीक है, इस कॉल पर हमारी नजर होनी चाहिए। लेकिन इसमें हमारा एक्शन एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? सबसे मेन बात वो है कि हमारा एक्शन प्लान क्या होगा, कि इसको हमें ट्रेड कैसे करना है। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और वीडियो में एंड तक बने रहना, ताकि आप भी ऐसे एक्सपेंसिव प्राइस पर ना फंसे, आप भी मूर्ख होने से बचें, अपने बड़े लॉसेस करने से बचें। और स्टॉप लॉस लेना सीखिए। ये नहीं कि आपने यहाँ कॉल बाय कर लिया और उसको छोड़ दिया कि भाई आएगा आएगा। देखिए, वो किस्मत होती है कि आएगा, वरना ये कोई इक्विटी नहीं है कि आपने बाय कर दिया, साल 2 साल उसको रखोगे, आज नहीं अगली साल आ जाएगा। तो भाई ऐसा नहीं है, ये ऑप्शंस है। ठीक है, यहाँ जो लोग होल्ड किए होंगे, सोचो यहाँ एवरेज कर रहे होंगे, यहाँ एवरेज कर रहे होंगे, एवरेज करते करते वो पूरा अपना फंड घुसा दिए होंगे। ठीक है, तो स्टॉप लॉस लेना सीखिए। स्टॉप लॉस आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। मानता हूं अभी मार्केट टफ है, लेकिन आप ऐसी मार्केट में अगर पैसा बचा कर रखोगे, तभी तो वोलेटाइल मार्केट में कमाओगे भाई। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अब निफ्टी के अंदर। ये आ गया हमारे पास 25,000 का कॉल। ठीक है, तो अगर निफ्टी गैपअप खुलता है या ऊपर भागता है, दो चीजें, कि निफ्टी अगर गैपअप खुलता है या फिर है ना फ्लैट खुलता है कल, और तेजी से ऊपर भागता है, ठीक है, तो ये जो कॉल ऑप्शन है ना, अगर ये वापस 25,100 का ये कॉल ऑप्शन है, अगर ये वापस इस पर्टिकुलर 49-50 रुपए के ऊपर आ जाता है, और यहाँ हमें कोई
बाइंग कंफर्मेशन देता है। तो हमें इतना पता है कि ये एक बार को ये 68-70 वाला हाई काटेगा ही काटेगा। और अगर अच्छी बाइंग रही तो ये 87 रुपए तक भी जा सकता है। मतलब यहां तक ये इजीली जाता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं दूसरे सिनेरियो पे, कि मान लो कि मार्केट गिर जाता है, निफ्टी जो है वो गिर जाता है यहाँ से, मान लो कि तेजी से ये 25,000 का लेवल ब्रेक कर देता है, नीचे गिर जाता है तेजी से, या फिर है ना खुल ही गैप डाउन जाता है कल के दिन। ठीक है, तो होगा क्या ना, ये जो प्रीमियम है ये आपको मिलेगा यहाँ 30 रुपए के नीचे। ठीक है, 30 रुपए के नीचे आने के बाद यहाँ कहीं से अगर आपको कोई बाइंग कंफर्मेशन दे, ठीक है, या फिर है ना ये वापस है ना 31-32 रुपए आ जाए और यहाँ कहीं आके हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन या बाइंग कंफर्मेशन दे, तो ये जो सीई का ट्रेड है ये एक बार 50 रुपए से लेकर 70 रुपए, और अच्छी बाइंग रही तो 90 रुपए तक भी ये जा सकता है। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं देने वाला। सब ये बोल देंगे कि मार्केट भाग रहा है, आपने सुनी होगी मार्केट जब यहाँ भाग रहा था, यहाँ ट्यूसडे लास्ट वेनसडे वाले दिन यहाँ भाग रहा था, आपको यहाँ कॉल बाय करवा दिया, किसी यूट्यूबर ने बाय करवा दिया, किसी एडवाइजर ने बाय करवा दी, या फिर आपने खुद ने बाय कर ली। जो लोग स्टॉप लॉस लिए, ठीक है, वो सस्ते में निपट गए, जो नहीं लिए वो बैठे रहे। फिर फ्राइडे वाले दिन जब यहाँ मार्केट आया तब यहाँ वापस आप लोगों ने कॉल बाय कर ली होगी, या तो किसी यूट्यूबर का देख के कि यार मार्केट ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, या फिर किसी एडवाइजर के कहने पे, या फिर खुद की मर्जी से। ठीक है, तो यहाँ आपने फिर से कॉल बाय कर लिया होगा, या फिर आपने यहाँ बाय किया था तो यहाँ आप निकले नहीं होंगे। ठीक है, और नहीं निकले तो नहीं निकलने का और ना स्टॉप लॉस लेने का ये हुआ कि आप एवरेज करते रहे होंगे, और वो आप अच्छे खासे लॉस में बैठे होंगे कॉल के अंदर। और ये कॉल बायर्स कब निकलेंगे, जब एटलीस्ट इस लेवल के नीचे आ जाएगा। तो ये लेवल मार्क कर लेना, 20 से 30 रुपए के बीच में अगर आपको कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है, या फिर वापस 32 रुपए के ऊपर आकर ये कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है, तो फिर से ये प्रीमियम चलने को रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पुट के अंदर, कि कौन सा ऐसा पुट है जिस पर हमें नजर बना के रखनी चाहिए। तो हम देखेंगे दोस्तों 25,000 के पुट को, कि 25,000 का पुट है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है सबसे पहले वो समझने वाली बात है। ठीक है, तो अगर मान लो कि निफ्टी गैप अप खुलता है या ऊपर भागता है, तो ये जो प्रीमियम है ये आ जाएगा नीचे, ये 15 रुपए के नीचे आ जाएगा भाई। तो 10 से 15 की रेंज के नीचे यहाँ कहीं आ जाए, 10 रुपए 12 रुपए 15 रुपए, यहाँ कहीं आके अगर आपको कोई बाइंग प्रेजेंस दे, कोई बाइंग कंफर्मेशन दे, ठीक है, तो ये इजीली 15 रुपए तक जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, या फिर यहाँ आने के बाद ये वापस से यहाँ कहीं आकर अगर कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है, तो फिर ये यहाँ तक जाता हुआ हमें दिखाई देगा, जो कि है 26-27 रुपए का प्राइस। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज कि अगर मान लो खुलता ही गैप डाउन है, निफ्टी जो है वो खुलता ही गैप डाउन है, और वो ये प्रीमियम जो है ये आ जाता है 28 रुपए के ऊपर, या फिर मान लो कि फ्लैट खुलता है प्रीमियम टूटता है, ये 15 रुपए के ऊपर आके अगर कोई बाइंग कंफर्मेशन देगा तो ये चलने को रेडी हो जाएगा। ठीक है, या फिर है ना अगर मान लो कि गैप डाउन खुल जाता है या खुलते ही तेजी से गिरता है, और ये जो पर्टिकुलर 25,000 का पुट है ये आ जाता है 27 रुपए के ऊपर, और यहाँ से अगर कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है तो इजीली ये 70 रुपए तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा। तो इस पर्टिकुलर पुट पर भी आपको नजर बनाकर रखनी है। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि अभी आपको कोई भी बता देगा कि मार्केट गिरा, आज गिर गया, तो लोग आपको पुट पुट चिल्लाने लगेंगे, फ्राइडे भाग रहा था तो लोग आपको यहाँ कॉल बाय करवा रहे थे और यहाँ आपको पुट बाय करवा देंगे। तो लेकिन कॉल और पुट को बाय कैसे करना है, या उनको प्ले कैसे करना है, या उन पे एक्ट कैसे करना है, ये सिर्फ हमारा यूट्यूब चैनल बताता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी कमाल की इन्फॉर्मेशन और कहीं आपको नहीं मिलने वाली है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेंसेक्स में, क्योंकि अगली जो एक्सपायरी आएगी दोस्तों वो आएगी सेंसेक्स की। ठीक है, तो सेंसेक्स में क्या हमारी प्लानिंग रहनी चाहिए, कौन कौन से प्रीमियम ऐसे हैं जिन पर हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए, तो वो भी हम देखेंगे, और सेंसेक्स को कैसे प्ले करना है वो भी हम देखेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको डेली डेली मिलती रहे, आप एक्सपेंसिव प्राइस पे करके खुद को लॉस से बचा सकें। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं सेंसेक्स के अंदर। तो सेंसेक्स में हम देखते हैं दोस्तों कौन सा 81,900 का कॉल। ठीक है, 81,900 के कॉल में हम आ गए अगर मार्केट ऊपर जाता है तो। अब सपोज दैट कि अगर सेंसेक्स ऊपर जाता है, ठीक है, सेंसेक्स अगर तेजी से ऊपर भागता है, तो 81,900 का ये कॉल है जो हमें अच्छी वैल्यू दे सकता है। लेकिन इसको प्ले कैसे करना है, इसमें एंट्री एग्जिट का हमारा क्या प्लानिंग रहना चाहिए, सबसे पहले हमें वो समझना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं सेंसेक्स में, कि अगर सेंसेक्स फ्लैट खुलता है, ठीक है, और फ्लैट खुलने के बाद मान लो कि तेजी से ऊपर भागता है, फ्लैट खुल के अगर तेजी से ऊपर भागता है, या फिर है ना दूसरा सिनेरियो ये बन जाए कि खुले ही गैप अप आज के हाई और फ्राइडे के हाई के ऊपर, ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर प्रीमियम है 81,900 का ये आपको खुलता हुआ दिखाई देगा यहाँ।
370, 380, 90 या 400 के बीच में। तो यहाँ से इसको अवॉइड करना है, क्यों? क्योंकि ये पहले से लोग फंसे पड़े हैं, यहाँ इसको लेकर कोई मतलब नहीं है। तो हम आते हैं अब दूसरे सिनेरियो पे, कि मान लो कि जो सेंसेक्स है, ठीक है, वो गैप डाउन खुलता है या फिर है ना फ्लैट खुल के गिरता है। गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के गिरना शुरू कर देता है। अगर ये दो कंडीशन होती है, क्या क्या, कि अगर फ्लैट खुल के तेजी से गिरे, ठीक है, सबसे पहली चीज, या फिर दूसरी चीज खुले ही गैप डाउन और गिरना शुरू कर दे, तो ये जो कॉल का प्रीमियम है ना दोस्तों, ये आ जाएगा 232 रुपए के नीचे। ठीक है, अगर 232 रुपए के नीचे आके वापस ये 232 रुपए के ऊपर आ जाता है, और यहाँ कहीं से अगर हमें कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है, तो फिर ये इजीली हमें यहाँ तक 290 से लेके 370-80 तक ये हमें जाता हुआ दिखाई देगा। दूसरी कंडीशन, अगर मान लो बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, तो ये प्रीमियम खुलता हुआ दिखाई देगा हमें 170 के नीचे। ठीक है, और 170 का लेवल ये वापस रिक्लेम कर लेता है, 172, 74, 75 आ जाता है, और यहाँ से कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है, तो ये 232 से लेके 280 तक के लिए फिर से रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रीमियम को ऐसे हमें प्ले करना है, दूसरे की नहीं सुननी है। कि मार्केट गिर रहा है, अगर मान लो मार्केट भागता है तेजी से और ये प्रीमियम ऊपर खुल जाता है, आप यहाँ कहीं बाई करोगे, ये बाइंग ऑप्शन बायर के लिए नहीं है। ऑप्शन बायर के लिए नीचे मिलती है वैल्यू, ऊपर तो ऑप्शन सेलर के लिए वैल्यू है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन बायर की तरह सोचिए, एफआईडीआई की तरह सोचिए, कि सस्ते दामों पर चीजें खरीदना शुरू करिए और महंगे दामों पर बेचना शुरू करिए। ठीक है, अभी वोलेटिलिटी नहीं है, तो ऑप्शन बायर को काफी दिक्कत है, लेकिन जब जब वोलेटिलिटी आएगी, काफी बेहतरीन पैसा हमें बनता हुआ दिखाई देगा। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। ओके, अब हम आ जाते हैं 81-800 के पुट पे। ओके, कि अगर गिरता है सेंसेक्स, तो हमें 81-800 का पुट है, जिसमें हमें अच्छी वैल्यू मिलती हुई दिखाई देगी, या अच्छी वैल्यू हमें बनती हुई दिखाई देगी। अगर सेंसेक्स तेजी से ऊपर भागता है, तो ये प्रीमियम आ जाएगा दोस्तों 200 के नीचे। अगर तेजी से सेंसेक्स ऊपर भागता है, ठीक है, अगर ये 200 के नीचे आने के बाद वापस 201, 202, 205 आ जाता है, और यहां से हमें कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है, ठीक है, तो ये इजीली 270 वाला हाई काटता हुआ दिखाई देगा। और अगर अच्छी बाइंग रहती है, तो ये 300 भी काटता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ तक ये इजीली जा सकता है, जो कि है 428। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे सिनारियो पे, कि अगर सेंसेक्स गैप डाउन खुलता है, तो ये प्रीमियम खुलेगा 270 के ऊपर। ठीक है, लेकिन यहाँ 270 के ऊपर आने के बाद यहाँ इसको अवॉइड करना है, इसको ऊपर जाने दो, फिर वापस एक डिप आने दो यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ से अगर कोई बाइंग कंफर्मेशन मिलता है, तो फिर ये ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाएगा यहाँ 420 तक। इस चीज का हमें ध्यान रखना है सेंसेक्स के अंदर। ठीक है, सेंसेक्स के प्रीमियम कौन कौन से होंगे, इन्हें प्ले कैसे करना है, वो आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने बता दिया। इससे ये आपकी हेल्प होगी कि आप एक्सपेंसिव प्राइस पर नहीं फंसेंगे। कैसे एक्सपेंसिव प्राइस पर, मैं वो भी आपको बता देता हूँ, कि कैसे ऑप्शन बायर अपना पैसा जीरो करता है, क्या क्या उसका सिनेरियो रहता है, क्यों एक ऑप्शन बायर हमेशा लॉस में रहता है। निफ्टी में ही आ जाता हूँ मैं वापस। ठीक है, और निफ्टी में आने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कॉल ऑप्शन। ठीक है, ये आ गए हम 25,100 के कॉल ऑप्शन पे। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, आप लोग समझिएगा, कि जो लोग यहाँ, ठीक है, वेनसडे वाले दिन, बुध मंगलवार को, लास्ट मंगलवार को एक्सपायरी खत्म हुई, बुधवार को नई एक्सपायरी शुरू हुई, नई एक्सपायरी शुरू हुई, तो यहाँ भगाया गया, सबको कॉल बाई यहाँ करवाई गई। फिर आप देखोगे कि गुरुवार तक यहाँ रखा गया, गुरुवार को यहाँ लो लगाया जाता है, और यहीं कहीं खत्म कर दिया जाता है। तो इनमें से बहुत से लोग, जो लोग स्टॉप लॉस लेते हैं, वो तो यहीं कहीं निकल गए होंगे, लेकिन जो नहीं निकले होंगे, वो एवरेज करते रहे होंगे, मोटा लॉस लिए होंगे। एवरेज करना, ठीक है, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ट्रेड करना, ये काफी गंदी बीमारियां, इनको छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, फ्राइडे वाले दिन भी नॉन स्टॉप एक बाइंग आती है, हल्की फुल्की यहाँ तक। आप अगर ध्यान से देखोगे, तो इसका जो वेनसडे का हाई था 111 का था, और फ्राइडे का अगर आप हाई देखोगे 113 का है। तो जो लोग यहाँ निकल गए, जो लोग यहाँ फंसे थे, जिन लोगों ने यहाँ स्टॉप लॉस नहीं लिया, वो लोग अगर यहाँ निकल गए तो अच्छा, लेकिन जिसने यहाँ होल्ड कर ली, या जिसने फिर यहाँ बाय कर लिया और स्टॉप लॉस नहीं लिया, तो फिर क्या हुआ होगा, आप देख सकते हैं 47 रुपए आ चुका है कॉल का प्रीमियम। ठीक है, तो स्टॉप लॉस लेना जरूरी है। सपोज दैट आप इस बायर को देख के एंटर हुए हो, अब इस बायर के नीचे अगर आ जाता है, तो हमें निकलना बनता है, ना कि इसको लेकर बैठना या एवरेज करना। कब तक एवरेज करोगे, जब तक डिमिट में फंड है, फंड ही खत्म हो जाएगा तो क्या कर लोगे। तो स्टॉप लॉस लेना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बायर क्या करते हैं ना आजकल लोग, यहाँ एक्सपेंसिव प्राइस पर फंसते हैं, जबकि उन्हें खरीदना का चाहिए, यहाँ खरीदना चाहिए, या फिर यहाँ खरीदना चाहिए, लेकिन वो लोग खरीदेंगे कहाँ, यहाँ ऊपर के एक्सपेंसिव प्राइस पर खरीदेंगे, जो कि चीज मैं आपकी बंद कर रहा हूँ। अगर आप अच्छे से सुने समझे, तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लो, ताकि आपको बेहतरीन नॉलेज ऐसी मिलती रहे, और आप फंसने से बचते रहें, बड़े बड़े लॉसेस करने से बचते रहें। थैंक यू सो मच।